वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज बजट पेश किया है, जिसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कितना उम्मीद आप लोग जता रहे थे और कितने उम्मीद पर खरा उतरे हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, क्योंकि आज बजट पेश किए हैं? देखिए, आज का जो बजट पेशकश हुआ है झारखंड में 26-27 के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है। और इस बजट में आप देखेंगे तो किसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बजट का निर्धारण किया गया है। चिंताजनक बात यह भी है, जिसको आज माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में संबोधन में कहा, कि कैसे केंद्र से सहयोग नहीं होने के कारण जीएसटी का हमारा जो अंश है वो हमें सही समय में नहीं मिल रहा है, वो हमें मिल ही नहीं रहा है। लगभग 5,000 करोड़ उसमें भी बकाया है जीएसटी के अंश में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो कोल कंपनियों का जो बकाया है वो अभी तक जारी है, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने कई वर्ष पहले ही छेड़ा है। अभी तक वो बकाया राशि भी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही साथ केंद्र कार में भी जो चीजें हैं वो अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं है। तो ये सब चीजें चिंताजनक है, मगर तब भी उन्होंने राज्य को आश्वासन दिया है कि हम लोगों ने राज्य के विकास की गति को किसी भी समय रुकने नहीं दिया, ये सब चुनौतियां होने के बाद भी। तो ये हमारे सरकार की जो सकारात्मक मंशा है उसको स्थापित करता है कि हम लोग यहाँ के लोगों के लिए हैं, लोगों का विकास, लोगों का कार्य होते रहना चाहिए, चाहे हमें अपने आंतरिक स्रोतों का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, चाहे वो सीएसआर जैसे योजनाओं का इस्तेमाल करके, बैंक के लोन्स के इस्तेमाल करके, तमाम चीजों को करते हुए जो विकास के राह में हम लोग निकले हैं उसको पूर्ण करना हमारी जिम्मेवारी है। राज्य में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी झारखंड स्टेट डिपेंडेंट है कि केंद्रांश आएगा तभी यहाँ की जो योजना है वो आगे बढ़ेगी। तो आपको नहीं लगता है कि डिपेंडेंट जो है सो इंडिपेंडेंट बहुत जल्द बनना चाहिए इस राज्य को? नहीं, मुझे लगता है ये विश्लेषण गलत है। कारण ये कि केंद्र सरकार एक फेडरल स्ट्रक्चर में काम करती है, तो आप हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, वो इस राज्य का हक है जिसको आपको देना है। हाँ, ये बात सच है कि राजनीतिक कारणों से आप उन चीजों को रोक के रखे हुए हैं, मगर जैसे मैंने कहा और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस बात में जोर दिया, ये सब चुनौतियों के बाद भी हम लोग काफी इंडिपेंडेंट रूप से काम कर रहे हैं। तो ये इस राज्य के वित्त प्रबंधन, सकारात्मक वित्त प्रबंधन का एक उदाहरण है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि विपक्ष का कहना है कि आकार तो बड़ा है बजट का, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। पिछले बार भी कुछ नहीं दिखा और इस बार भी कुछ नहीं दिखेगा। नहीं, वो जब इन बातों को कहते हैं तो उनको बजटीय भाषण में जब वाद विवाद होता है तो इन चीजों को पुख्ता सबूतों के साथ पेश करना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगी कि हमारी सरकार में पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोगों को इतना सम्मान मिलता है कि अगर कोई भी योजना है तो वो हिस्सेदारी में सभी विधानसभा में बंटवारा होते हैं। कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि विपक्ष का क्षेत्र है तो वहां कार्य नहीं होगा, वहां काम नहीं होगा। सभी जिलों को, क्योंकि लोग हमारे हैं, लोग हमारी सरकार के हैं, तो हम लोगों ने सब चीजों को देखते हुए, समावेश करते हुए कार्यों का क्रियान्वयन किया है। बाकी विपक्ष है तो बोलना इनका भी काम है, बहुत सारी चीजें तो अब इनके लिए। विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जाता था कि खजाना खाली है सरकार का। आज कहा जा रहा है कि 77,000 करोड़ जो है वो खजाने में अभी भी है और उसका आधा हिस्सा जो है 13,000 करोड़ जो है वो मैया समान योजना में जाता है। खजाना खाली तो इन्होंने निश्चित रूप से किया था, मगर हमारी सरकार जब 2019 के बाद आई तो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के बाद हम लोगों ने कई सारी चीजों को सुधारा है। हमारा जो सिंकिंग फंड भी हम लोगों ने बनाया है, उसमें भी हम लोग लगातार जो भी सेविंग्स होती है सरकार का उसको पार्क करने का कोशिश करते हैं। आज मैं बजट भाषण में देख भी रही थी, लगभग 4,000 करोड़ रुपया उसमें भी हम लोगों ने पार्क किया है। और जो भी सरकार, राज्य सरकार लोन लेती है, उन चीजों को धीरे धीरे भुगतान करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब चीजें वित्तीय प्रबंधन, अच्छी वित्तीय प्रबंधन को दिखाती है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी शासन है, और वहां आप देखेंगे कि जो जीडीपी रेशियो के अगेंस्ट में जो लोन लेने का आपका एक बेंचमार्क होता है, उसको भी कई राज्यों ने एक्सीड किया है। हमारा जो 3% है उसके विद इन लिमिट है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि वह बहुत विस्तार रूप से वो इन चीजों के बारे में कल सदन में भी बतलाएंगे। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को, जिनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जो बजट पेश किए हैं राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्री, इनका यही कहना है कि धरातल पर बहुत जल्द चीजें दिखेगी। साथ ही साथ तमाम योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से बनाई जा रही है कि कैसे राज्य को आगे लेकर जाना है, कैसे विकास का कार्य जो है इस राज्य में हो। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस। जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।